आखिर क्यों एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी यह लड़की मरने के बाद में अपने आप को नर्क में पाती है, जहाँ पर करोड़ों आत्माएं नर्क में तड़प रहे थे। Female because they were without clothes. You can't leave hell. Once you're there, that's it. ये गवाही है बहन क्विनीफा की, जो कि एक मसीह परिवार से है। लेकिन जब ये बहन किराना दुकान गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, तब वो बहन एक महिला से टकरा जाती है जो कि एक दुकान में सामान खरीद रही थी, जिनका नाम फारा था। और जब फारा ने उस बहन की ओर देखी, तब उसे मालूम हुआ कि क्विनीफा बीमार पड़ रही है, और इसीलिए उस बहन ने उसे कहा कि तुम्हें अपने परिवार को बुला लेना चाहिए क्योंकि अभी तुम बीमार पड़ रही हो। और तभी क्विनीफा ने अपनी माँ को फोन किया और तुरंत उसे बुला लिया, और उसकी माँ तुरंत ही उसे घर ले जाने के लिए आ गई। तब वो बहन अपने घर में आ गई, और तब उसके माता पिता ने जब उसको देखा, तब वो सचमुच बीमार पड़ रही थी, और इसलिए उसी रात को उसको सोने के लिए उसके कमरे में उसको भेज दिया जाता है। उसी रात को उस बहन के शरीर में बहुत ही तेज दर्द शुरू होने लगता है, और ये दर्द इतना तेज था कि वो बहन सहन नहीं कर पा रही थी। उसके दर्द के कारण वो बहन पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह को उस बहन ने पाया कि उसके शरीर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब वो बहन दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगी और अपने माता पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रही थी। तब उसके पिताजी ने उसे तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर ले गया, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे एक व्हील चेयर में बिठाया गया, और नर्स ने उन्हें अंदर ले गए और उसे एक बेड में लिटा दिया गया। जब डॉक्टर ने उस बहन का जांच किया, तब उन्होंने पाया कि वो एक भ्रूण की रोगी है, जिसके वजह से वो बहन मर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें दोबारा बेड में लिटा दिया और उसके गले में एक ट्यूब डाल दिया गया, और तुरंत उन्हें एक अलग हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अचानक उस बहन का शरीर काम नहीं कर रहा था, तब उससे हार्ट अटैक आता है, और उसी वक्त उस बहन का मृत्यु हो जाता है। डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए उन्हें एक लाइफ सपोर्ट में रख दिया गया। लेकिन अब जो आगे उसके साथ में होने वाला था, वो सचमुच हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जैसे उस बहन की मृत्यु हुआ, वो अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकलती हुई पाती है। और जैसे उस बहन ने अपने आप को अपने शरीर से बाहर पाया, तब वो सब कुछ देख पा रही थी जो उसके साथ में हो रहा था। वो देख पा रही थी कि कैसे पैरामेडिक्स उस बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समय वो बहन उन हर एक लोगों को देख पा रही थी जो उस हॉस्पिटल में थे, और अपने आप को बेड में पड़ी हुई पाती है। उस दिन वो बहन देख पा रही थी कि कैसे उसे एक और अलग हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। वो अपने माता पिता को और अपने दोस्तों को एक अलग स्थान पर देख पा रही थी जो उसी के साथ में हॉस्पिटल आए हुए थे। उस समय उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा दुखित थे, और इन सब चीजों को वो देख पा रही थी, और इन सभी चीजों को वो देखकर हैरान भी थी। उस वक्त सभी डॉक्टर मिलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वो इसके फेफड़े में पाइप के द्वारा हवा डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बहन सांस ले सके। उस समय वो बहन अपने आप को देख रही थी कि वो सोच रही थी कि आखिर उसके साथ में क्या हो गया है, और वो बहन उन सारी बातों को भी सुन पा रही थी जो नर्स और डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्या ये बहन बच पाएगी या फिर नहीं, उसके साथ अचानक ये क्या गलत हो गया। उनमें से हर एक लोग बोल रहे थे कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके शरीर के बहुत सारे हिस्सा अब काम भी नहीं कर रहा है। उनमें से किसी को भी कोई उम्मीद ही नहीं था कि वो बहन बच भी पाएगी। तभी अगले ही पल उस बहन के साथ जो हुआ उसके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि जिस रूम में उस बहन को रखा गया था, और रूम का निचला हिस्सा फट गया और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, और अचानक ही वो बहन अपने आप को नर्क में पाती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधकार था और हर तरफ आग से जल रहा था। इन सभी भयानक चीजों को देखकर वो बहन अत्यंत ही डर गई और तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहती थी, और वो बहन वहाँ पर चिल्ला रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस समय उसने वहाँ से बाहर भागने की कोशिश भी किया, लेकिन वो बहन वहाँ से बाहर नहीं जा पाई, और कई बार कोशिश करने के बाद जैसे ही वो बहन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वो अचानक से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें उसके पास में आने लगा, और वो उन आवाजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वहाँ पर वो बहन लोगों की आत्माओं को आते हुए और पीड़ा में चिल्लाते हुए देखती है। ये सब ठीक वैसे ही था जैसे बाइबल में एक धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो पीड़ा में और एक बूंद पानी के लिए जो तड़प रहा था, वो कोशिश तो करता था बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता था। उस समय वो बहन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, और उस जगह पर आने वाली आवाजों के कारण वो बहन और भी डर गई थी। तब एक आवाज उसके पास में आता है जो उसको बोलता है कि तुम यहाँ हो क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ पाप किया है। उस बहन ने बताया कि उसकी मृत्यु के पहले उसने उसी साल व्यभिचार किया था, और उसने कई बार झूठ भी बोला था, और बहुत सारे लोगों को उसने माफ भी नहीं किया था, और उस बहन ने कभी भी अपनी गलतियों को माना नहीं था, और न ही उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया था, और इसलिए अब वो इस नर्क में लाई गई थी। उस समय वो बहन अपने आप में वो दोषी महसूस कर रही थी
अपनी गलतियों को सोचकर वो बहन बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो बहन कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से वहां से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। वो बहन अब नरक में लगातार चिल्ला रही थी और दया के लिए विनती कर रही थी। वो बहन जब भागने की कोशिश किया तब वो दीवार पर वो अपने आप को वो जंजीरों से बंधी हुई पाती है। इसके बाद उसको दिखाया गया कि जो लोग वे विचार करते हैं वे सभी एक ऐसे जगह में हैं जो बंधनों से बंधे हुए हैं, और वे सभी कोशिश तो करते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद उस बहन ने बहुत सारे लोगों को देखा जिनमें पुरुष और महिलाएं थी, जिनके सिर तो थे लेकिन उनका नीचे का शरीर नहीं था। वे सभी नर्क में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बेविचार किया था और उन्होंने कई लोगों के साथ बेविचार किया था। ये सारे लोग नर्क में बंधे हुए थे और उन्हें पीड़ा में वे सभी चिल्ला रहे थे, और इन सभी लोगों को देख वह बहन हैरान हो जाती है। इसके बाद उस बहन को उस नर्क में एक जवान लड़के को और उसके साथ बहुत सारे युवाओं को भी दिखाया जो नर्क में एक दूसरे को मार रहे थे। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने जीवित रहते हुए पृथ्वी पर एक दूसरे को गोली से मार दिए थे, और मरने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया नर्क में, और अब वे नर्क में भी वही काम कर रहे थे जो काम वे पृथ्वी भी कर रहे थे। इसके बाद उस बहन को बहुत सारे लोगों को भीड़ को दिखाया गया जो लोग पीड़ा में चिल्ला रहे थे और दर्द से वे लोग तड़प रहे थे। वहाँ पर पीड़ा देने वाले आत्माएं उन लोगों को पीड़ा दे रहे थे और उनको तड़पा रहे थे। वहाँ पर मौत नहीं था, लेकिन ऐसा पीड़ा था जो मृत्यु से भी बढ़कर था। ये सारे लोग नर्क में चिल्लाते थे और दया के लिए विनती कर रहे थे। वो बहन उस नर्क में देने वाली पीड़ाओं को देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और उसी समय वो वापस पृथ्वी पर जाना चाहती थी, इसलिए वो सहायता के लिए चिल्लाती भी है, लेकिन फिर भी अब तक वो नर्क में ही थी। जिस जगह में वो बहन थी वहाँ पर एक भी रास्ता नहीं था जिससे वो बाहर निकल सके। सब कुछ अंधकार और आग से भरा हुआ था। उस समय वो बहन अपनी गलतियों को याद करने लगी जिनको वो पृथ्वी पर रहते हुए किया था। वो पश्चाताप कर रही थी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि अब वो नर्क में फंस चुकी थी और यहाँ से उसका बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। उसी समय उस बहन ने देखा कि प्रभु उसके हाथों को पकड़ा हुआ है और उसे बचा रहा है। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सफेद रंग के वस्त्र को पहना हुआ था जो बेहद ही प्रकाश से भरा हुआ है। उस समय प्रभु ने उसे नर्क में बहुत सारे कक्ष को दिखाया जिनमें लोगों को रखा गया था और उनको पीड़ा दिया जा रहा था। वहाँ पर उसने बहुत सारे जवान और बूढ़े और बहुत सारे बच्चों को भी देखा जिनको पीड़ा दिया जा रहा था। नर्क में हर एक पापों का अलग अलग सजाएं थे जो लोगों को दिया जा रहा था, और इन सभी को देख वो बहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। 15 दिनों तक उस बहन को नर्क में रखा गया था, जिनमें उस बहन को नर्क में अलग अलग स्थानों को और नर्क में देने वाली पीड़ाओं को उसे दिखाया गया था। नर्क में उसे उन लोगों को भी दिखाया गया जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए गंदे गाने बनाए थे, और बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को भी दिखाया गया जो नर्क में तड़प रहे थे। इसके बाद 15 दिनों के बाद में 16 नवंबर 2019 को वो बहन दोबारा कोमा से बाहर आ जाती है, और जैसी वो बहन ठीक हो जाती है वो नर्क की सच्चाई को लोगों को बताती है और उन्हें गवाही देती है कि प्रभु ने उस नर्क का दर्शन दिया है। और आज वो बहन परमेश्वर की सेवा करती है, और इन्होंने ग्रेस एंड गॉड मिनिस्ट्री का भी स्थापना किया है, और आज परमेश्वर इस बहन के द्वारा कई लोगों के जीवन को भी बचा रहा है। And real testimony that I have endured and still overcoming daily. I pray that this testimony today will encourage people to give God their best. Live every day like it's your last. And do not wait till the end of your life to try and repent, because you won't have an opportunity.